तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, क्या है, मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु को जितना भी क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में नहीं, 2 लेक्चर में इसको हम ख़त्म कर देंगे। जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होगा उसको हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर आप वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था क्वेश्चन बैंक का, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था क्वेश्चन बैंक का, उसको हमने क्या किया, करा दिया है, ठीक है। और ये केमिस्ट्री का है। और फिजिक्स में एक चैप्टर कराए हैं, फिजिक्स में चैप्टर 1 कराए हैं। उसका ये वाला अगर धातु और अधातु ख़त्म हो जाएगा तो ये जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, क्या है, चैप्टर नंबर 2 है, उसको भी हम ख़त्म करा देंगे, ठीक है। अगर आपको मैथ में बात किया जाए तो मैथ में हम लोगों का क्या हो रहा है, मैथ में हम लोगों का हो रहा है चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो गया। अब हम लोग लगेंगे चैप्टर नंबर 2 पर जो मैथ के होगा। इसको ख़त्म करने के बाद सबसे पहले लगेंगे फिजिक्स पर, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा हम लोगों का टारगेट कितना है। टारगेट हम लोगों का कितना है, 450 प्लस का। कितना का, 450 प्लस का। आपका ये टारगेट है तो समझिए कि आप टारगेट को अचीव करने वाले हैं। अगर टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो बताइए कितना सौभाग्य की बात है कि टारगेट यानी टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पर पढ़ रहे हैं और टारगेट आपका ड्रीम भी है ना। देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट से, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला नंबर कह क्या रहा है, बोल रहा है कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। देखिए क्वेश्चन है आपका, धातु जल के साथ धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। देखिए बोल क्या रहा है, धातु क्या बोल रहा है, अरे यार क्या बोल रहा है, धातु जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगा। सबसे पहले कोई सा भी एक धातु ले लेते हैं, जैसे में ले लेते हैं Na। जैसे में Na क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो जब Na को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, ये क्या बनाता है, यहाँ पर बनाएगा आपका क्या, आपका बनाएगा Na2, क्या है, Na2O बनाता है। क्या बनाता है, Na2O। अब प्लस में आपका क्या बनेगा, आपका जो है प्लस में हाइड्रोजन O2 बनाएगा, सॉरी H2 बनाएगा, है ना। तो देखिए हमने क्या यहाँ पर बोल रहा था धातु और जल के साथ अभिक्रिया कराने के लिए, तो हमने क्या किया, एक ठो धातु ले लिया और यहाँ पर जल को ले लिया। तो जल के लेने के बाद यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया करा दिए और हमारा इतना आपका आंसर आ गया। और कोई सा भी ले सकते हैं, और एक आध गो ले क्या, जैसे हम कोई सा भी धातु एक ठो और ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं और जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाएगा, जल के साथ अगर अभिक्रिया करेंगे तो MgO प्लस में H2 आपका क्या कर देगा, छोड़ देगा। क्या करेगा, छोड़ देगा। MgO और H2 हाँ H2 छोड़ देगा, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आपको इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को दागेंगे। अब हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को दागेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए, इसको मिटा देते हैं।
देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। आपका ये जो क्वेश्चन था कौन कब कब पूछा था, देखिए कब कब पूछा था आपको बता देते हैं। पूछा था आपका 2018-2019 में। 2018 में पूछा था क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन, यानी 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर पाँचवा नंबर बोल रहे हैं, दूसरा नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए आगे देखेंगे क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। जिंक को आयरन सल्फेट के क्या है, जिंक को आयरन सल्फेट के जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में आयरन सल्फेट के विलयन में क्या है, आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। डालने से क्या होता है, और इसका समीकरण लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम लोग, करेंगे क्या, यहाँ पर क्या है, जिंक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जिंक को ले लीजिए। जिंक है, फिर बोल रहा आयरन सल्फेट के विलयन में, आयरन सल्फेट का विलयन कैसा होता है, तो यहाँ पर Fe और SO4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख क्या रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिंक जो है ना अधिक अभिक्रियाशील है। कैसा है, अधिक अभिक्रियाशील, और Fe जो है कम अभिक्रियाशील है। तो क्या करेगा, यहाँ पर Fe को हटाकर उधर भेज देगा, बराबर के F लाटी भेज देगा और अपने जाकर सट जाएगा। ठीक है, तो सट जाएगा तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर Zn इसको SO4 के साथ सटेगा, SO, और फिर इसको फेंक देगा, किसको फेंक देगा, Fe को फेंक देगा। Fe को क्या करेगा, फेंक देगा। तो यही आपका जो समीकरण था, समीकरण को लिख दिए, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब दागते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। चलिए इसको मिटा दे या यहीं पर लिख देते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, और इसमें क्वेश्चन है क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, और 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखिए उभयधर्मी, उभय का मतलब क्या होता है, उभय का मतलब 2, क्या, कॉमन, यानी उभय का मतलब कॉमन होना चाहिए। ठीक है, और धर्मी क्या होता है, आई डोंट नो। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड कहते किसे हैं, वैसा ऑक्साइड, लिखिएगा वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल और भस्म, क्या बोल रहा है, अम्ल और भस्म का दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे लिखेंगे क्या, और इसका उदाहरण भी बोला था, तो उदाहरण भी लिख लीजिएगा। उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो लिखिएगा वैसा ऑक्साइड
वैसा ऑक्साइड क्या है, वैसा ऑक्साइड जिसमें, वैसा ऑक्साइड जिसमें, वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल, अम्ल और अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म या क्षार, अम्ल और क्षार के, अम्ल और क्षार के दोनों गुण, अम्ल और क्षार के, अम्ल और क्षार दोनों गुण पाए जाते हैं, दोनों गुण पाया जाता है, पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं उभय, उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते है। समझिएगा उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, यहाँ से हमने उत्तर इसको लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा, पसीना बहुत आ रहा, यहाँ पर लिखिएगा क्या आप, यहाँ पर लिखिएगा वैसा ऑक्साइड, क्या लिखिएगा, वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल और भस्म क्या है, अम्ल और क्षार के दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और इसका उदाहरण लिखने के लिए बोला है, तो उदाहरण में लिखिएगा, उदाहरण में, उदाहरण में लिखिएगा ZnO, और क्या लिखिएगा, और लिखिएगा यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो उसको आप लोग लिख लीजिए, उसको क्या करिएगा, उसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल और भस्म के दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और यहाँ पर उदाहरण लिख लीजिएगा ZnO और क्या है, Ag2O3, इसको उदाहरण को लिख लीजिएगा। उदाहरण लिख के आप लोग बोलिए कि समझ में आया कि नहीं आया। इस सब को याद कर लीजिएगा, इस सब को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, इसको मिटकाते हैं। अब आगे क्वेश्चन है आपका बहुत ही VVI, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन आपका बोला गया है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है और अम्ल और क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया करता है। तो देखिए लिखिएगा, इसमें पहले तो आप लोगों को बता दिए उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है ना। अब इसको बोल रहा है एल्युमिनियम के साथ कुछ धातु को बोला है ना, एल्युमिनियम के साथ कुछ धातु को अभिक्रिया कीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एल्युमिनियम अम्ल या क्षार के साथ है, अम्ल या क्षार के साथ एल्युमिनियम को और क्या करेंगे, अभिक्रिया कराइए। तो चलिए कराएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड को सबसे पहले ले लेंगे, है ना, उसमें क्या दिक्कत। देखिए सबसे आपको क्या करते हैं, लिखते नहीं है, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं ये यार। क्षार और यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो उसको तो बता दिए हम। और क्षार और अम्ल, क्षार और अम्ल, क्षार और अम्ल के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड को, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड को अभिक्रिया कराइए। अभिक्रिया आपका हिंदी में दिया गया, हम लिख दिए है सूत्र में। ठीक है, अभिक्रिया कराइए। ठीक है, तो देखिए कोई सा भी एक अम्ल ले लेंगे या तो आपका क्षार ले लेंगे, क्या अम्ल लेंगे या तो क्षार लेंगे। तो जैसे में लेते हैं, सबसे पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में अम्ल लेते हैं,
HCl। अब अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए बनेगा क्या, यहाँ पर AgCl, क्या है AgCl, यहाँ पर 2 लगेगा AgCl और प्लस में O2 बनेगा। क्या बनेगा, AgCl। देखिए इसके साथ Ag के साथ Cl अभिक्रिया कराएगा, ठीक है, अभिक्रिया कराएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है O3 है और O3 और क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन, तो बन के क्या बनाएगा, यहाँ पर मिलकर क्या बनाएगा, तो यहाँ पर जल बनाएगा, आपका क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ रहा है, तो आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। इसको एक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए हैं ना, एक भस्म के साथ भी अभिक्रिया करा देते हैं, इसको भस्म के साथ अभिक्रिया इसको करा देते हैं, है ना, नहीं तो रुस जाएगा तो फिर कहेगा कि ये ना वो। ठीक है, तो चलिए इसको अब भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एक बार अम्ल के साथ कराएंगे, एक बार भस्म के साथ कराएंगे, भस्म यानी क्षार के साथ। तो लीजिएगा क्वेश्चन दाग रहे हैं 3 प्लस में क्या है NaOH, ये आपका क्या है, ये आपका जो है, ये आपका क्या है, क्षार है, ये आपका क्षार है, ये आपका क्या था, अम्ल था, ये आपका, ये वाला आपका अम्ल था, ये वाला आपका क्षार है। तो अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनाएगा Ag, फिर क्या है NaO बनाएगा, NaO2 बनाएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए Ag को लिखें, फिर Ag को लिखें, फिर यहाँ पर क्या है NaO था तो यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। बोलिए आपको इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? आपका जो है यही आंसर हो जाएगा। 2 आप लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। और अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले नंबर क्वेश्चन को जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये सभी इम्पोर्टेंट थे। तो अब इसको मिटकाते हैं, यहीं पर दे देते हैं। देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन बिंदु, क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी CO2 है, इसको क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से, संरचना दिखाइए बिंदु। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, बिंदु, या आप क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि मेहनत करना नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट लिखते हैं, CO2 को बिंदु संरचना बनाए। क्या है, बनाए ऐसे ही लिखाएगा ना। क्या है आपका ये क्वेश्चन है, CO2 को संरचना बनाए, बिंदु संरचना बनाए। तो कैसे बनाइएगा, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे तो कार्बन का क्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। तो 6 यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला कक्षा में कितना होता है, तो 2 होता है, और दूसरा कक्षा में कितना, 8 होता है। तो इसमें अगर 2 में कितना जोड़े कि 6 हो जाए, तो 4। तो यहाँ पर बाहरी कितना आ गया, 4 आ गया। अब O का निकालेंगे तो ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। तो पहली कक्षा में 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा, दूसरी कक्षा में 6 होगा। तो देखिए इसमें 4 में कितना हम पूरा करें, कितना हम 4 में डालें कि 8 हो जाए, कितना अंक डालें तो 8 हो जाए। अगर हम 4 में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इसमें जो है 4 का ज़रूरत है, कितना, इसमें 4 का ज़रूरत है। और इसमें 6 में 8 करने के लिए कितना का ज़रूरत है, तो 2 का ज़रूरत है। कितना का, 2 का ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन के गो है, ऑक्सीजन 2 गो है। तो यहाँ पर संरचना बनाएंगे कैसे, देखिए पहले C को ले लीजिएगा बीच में, कैसे, बीच में। अब देखिए यहाँ पर कितना बोला गया है, 4 इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर 2 गो बिंदु लगाइएगा, यहाँ पर 2 गो, और यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 2 गो। अब यहाँ पर 2 गो काहे लगा, देखिए समझिए काहे लगा। यहाँ पर 2 गो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो एगो ऑक्सीजन इधर आ जाएगा,
एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। अब ऑक्सीजन का कितना का ज़रूरत है, ऑक्सीजन को 2 का ज़रूरत है, यानी 2 इसको इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ज़रूरत है। तो देखिए ये वाला कार्बन का हो गया, ये वाला किसका हो गया, कार्बन का हो गया। तो ये वाला था आपका कार्बन का हो गया, 2 2 4, यानी इसमें 4 का ज़रूरत है, इसको 4 को, ठीक है। अब देखिए अब दोनों क्या करेगा, दोनों अपने में आपस में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, यानी अपने में जुड़ जाएगा, साझेदारी करेगा। क्या करेगा, साझेदारी करेगा। आप लोग सहसंयोजक पढ़े होंगे। तो इसको क्या करेंगे, अब हम लोग मिला देंगे, आपस में साझेदारी करेगा, तब क्या करेगा, अपना बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो यहाँ पर अपना बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर आप लोग निशान भी दे सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, सकते हैं। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर इस प्रकार से अगर बना लेते हैं तो आपका 2 मार्क्स कहीं नहीं गया है, आपका 2 मार्क्स कहीं नहीं गया, ठीक है। तो यहीं पर आपका हमारा सफ़र रहता है। तो देखिए इसको अभी कितना क्वेश्चन करें, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, क्वेश्चन कराएं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, और अच्छा प्रश्न आपके जो क्वेश्चन बैंक के है, कितना कब, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, देखिए आपका क्वेश्चन बैंक है पूरा। इधर केवल अभी इसका कराए हैं, अभी इसका कराना बाकी है, जो हाइलाइटर से हमने हाईलाइट किया है ना। तो ठीक है, तो अगले वीडियो मिलेंगे। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। अगर हमारे साथ क्या ज्वाइन होना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर फुल सिलेबस पढ़ाया जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ाया जाता है, बढ़िया कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है। तो ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।